वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी कंटिन्यू आवर डीएसए सीरीज। और जो आज का क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी है। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक एरे दे रखा है और उसमें हमें सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन जितना ट्रिकी लग रहा है उतना ही इजी है। अब देखो हम इसे करते कैसे हैं। पहले हम इसकी अप्रोच देखेंगे। हम अपने व्हाइट बोर्ड को ऑन कर लेते हैं एंड देन फाइंड करते हैं कि इसकी अप्रोच क्या होगी। देखो हमारे पास एक एरे दे रखा है ना। अब उस एरे में कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अब सपोज करो जैसे हमारा कोई एरे है 34, 35, 35 एंड 28 टू 1। ये एरे दे रखा है, इसमें मिक्स मतलब कोई भी ऑर्डर नहीं है। अब इसमें फाइंड करना है हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो इस केस में हमारा सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा, 35 तो लार्जेस्ट है, तो हम इसे देखेंगे नहीं इस बार 35 को भी। हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट होगा वो 34 होगा, क्योंकि 35 तो इक्वल है, ये दोनों तो लार्जेस्ट एलिमेंट है, ये दोनों तो लार्जेस्ट है। तो हमारा इस वाले केस में क्या होगा आंसर, और 34 लार्जेस्ट होगा। मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट को छोड़कर जो एलिमेंट बचा वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो देखो इसे हम करेंगे कैसे। पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे एरे में एक मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड कर लेंगे, है ना। अब एरे में हमारा मैक्सिमम एलिमेंट तो आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें दोबारा से लूप चलाएंगे। मतलब एक बार तो हम लूप चलाएंगे मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। अब हमारे पास मैक्स के अंदर एक वैल्यू आ गई जो उसके अंदर होगी किसकी, मैक्सिमम एलिमेंट की। तो वो क्या आएगी, 35 आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जिस तरीके से हमने मैक्स फाइंड करा उसी तरीके से वो सेकंड मैक्सिमम को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम दोबारा एक मैक्स टू ले लेंगे, है ना। उसे इनिशियलाइज कर देंगे किसके इक्वल, एरे ऑफ जीरो के इक्वल इनिशियलाइज कर देंगे, है ना। एरे ऑफ जीरो के इक्वल इनिशियलाइज कर देंगे और फाइंड करेंगे कि हम फिर एक वो लूप चलाएंगे। कहाँ से, हम एक लूप चलाएंगे आई इज इक्वल टू 1 से चलाएंगे। देखो हम एक लूप चलाएंगे आई इज इक्वल टू 1 से, कहाँ तक चलाएंगे, n-1 तक चलाएंगे। और क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ जो हमारा मैक्स टू है वो एरे ऑफ आई से छोटा तो नहीं है, एरे ऑफ आई से छोटा तो नहीं है। अगर छोटा होगा इसका मतलब मैक्स टू हमारा मैक्सिमम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैक्स टू में एरे ऑफ आई डाल देंगे, है ना। मगर इसमें एक कैच है कि इस वाले मेथड अगर इस चीज़ को लिखेंगे इससे फिर हमारे पास 35 आ जाएगा। हमें क्या करना है, इस वाले मेथड से तो हम मैक्सिमम फाइंड करते हैं, है ना। तो हम इस वाले मेथड से 35 फाइंड कर लेंगे मैक्स के अंदर। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें सेकंड मैक्सिमम करना है। तो हमने इसी मेथड को पहले लगाया था पहले वाले लूप में, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, है ना। देखो मैं बताता हूँ कि हमने मैक्स लिया था, मैक्स को इनिशियलाइज कर दिया था, मैक्स को भी 35 नहीं करा क्योंकि ये तो हम रैंडम कर रहे हैं। मैक्स को हमने एरे ऑफ जीरो के से इनिशियलाइज कर दिया, है ना। और हमने एक लूप चलाया। क्या लूप चलाया हमने कि एक लूप चलाया आई 1 से लेके n-1 तक। हमने चेक करा कि जो हमारा मैक्स है वो एरे ऑफ आई से छोटा है कि नहीं है। अगर मैक्स हमारा एरे ऑफ आई से छोटा है इसका मतलब वो मैक्सिमम नंबर नहीं है। सपोज करो हमारा मैक्सिमम हमारा 1 है और एरे ऑफ आई 2 आ गया, तो 1 इज लेस देन 2। मैक्स की वैल्यू 1 है और एरे ऑफ आई की 2 है, तो 1 इज लेस देन 2। इसका मतलब मैक्स के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो एरे ऑफ आई से छोटा है, मतलब आने वाले नंबर से छोटा है ना। जो नंबर आया उससे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर आया मतलब वो बड़ा होगा उसे हम मैक्स के अंदर रख देंगे। उसी इसी चीज को n-1 टाइम्स रिपीट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्स आ जाएगा। तो इसके बाद अगर हम हमारा एरे ये है तो इसके बाद क्या होगा, मैक्स के अंदर क्या आ जाएगी, मैक्स के अंदर 35 आ जाएगी, है ना। अब हमें सेकंड मैक्सिमम चाहिए, तो हम दोबारा एक लूप चलाएंगे। देखो हम दोबारा एक लूप चलाएंगे आई 1 से लेकर n-1 तक चलाएंगे। जीरो से क्यों नहीं चला रहे, क्योंकि जीरो जीरो वाला एलिमेंट हमने पहले से मैक्स टू में ले रखा है ना। हमने ये करा। अब हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन चलाएंगे कि अगर मैक्स टू के अंदर जो एलिमेंट है वो एरे ऑफ आई से छोटा है, एरे ऑफ आई से छोटा है, एंड एंड देखो एंड जो एरे ऑफ आई है वो क्या नहीं है, वो मैक्स के इक्वल नहीं है। देखो ये क्या करेगा कि ये कंडीशन चेक करेगा। अगर हमारा एरे एरे सपोज करो मैक्स मैक्स टू के अंदर क्या है, मैक्स टू के अंदर हमारा आया 2 आया, है ना। और एरे ऑफ आई हमारा क्या आ रहा है, 42 आ रहा है। नहीं वो एरे ऑफ आई हमारा 4 आ रहा है। तो ये चेक करेगा कि मैक्स टू क्या है, मतलब 2 हमारा 4 से छोटा है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, हाँ ये छोटा है, 2 हमारा 4 से छोटा है ना, 2 हमारा 4 से छोटा है, तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। एंड देन
ये चेक करेगा जो हमारा एरे ऑफ आई है जो 4 है, वो 4 हमारा 35, जो 35 आया इस केस में 35 तो नहीं है। हाँ नहीं है, तो इसके बाद क्या करेगा, ये मैक्स टू को ये कर देगा, ये मैक्स टू को इक्वल कर देगा एरे ऑफ आई से, है ना, एरे ऑफ आई से। अब सपोज करो मैक्स टू के अंदर हमारा 4 आ गया, अब मैक्स टू के अंदर हमारा 4 आ गया, अब एक एरे ऑफ आई में फिर एक एरे ऑफ आई आया जिसके अंदर 35 था, है ना, वो एरे का वो वाला इंडेक्स आया जिसके अंदर 35 था, फिर ये चेक करेगा 4 इज लेस देन 35, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब फिर ये चेक करेगा कि जो एरे ऑफ आई आया 35 इज नॉट, कि वो चेक करेगा कि 35 हमारा मैक्स तो नहीं है जो हमने पिछली बार फाइंड करा पिछले लूप में, तो ये वाली 35 इज नॉट इक्वल टू 35, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना, क्योंकि 35 तो इक्वल है 35 के, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अगर एंड में क्या होती है, अगर जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी कंडीशन ट्रू होती है हमारी, तो ये क्या होगा कि ये भी फॉल्स, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो ये वाला लूप चलेगा ही नहीं, है ना, तो मैक्स को हम सेट ही नहीं करेंगे एरे ऑफ आई के इक्वल, मतलब जब हमारा 35 आएगा उस वाली कंडीशन को हम पास कर देंगे, मतलब जब भी हमारा एरे ऑफ आई 35 होगा हम उस वाली चीज को चेक ही नहीं करेंगे मैक्स, मतलब उस वाली चीज, उस वाली कंडीशन को वो स्किप कर देंगे, तो ये 35 को लेगा ही नहीं। फिर इस जब ये 35 को लेगा ही नहीं तो इसके लिए मैक्स, तो ये 35 को देखेगा ही नहीं, है ना, 35 को जब ये देखेगा ही नहीं तो इसके लिए लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा, मतलब जो एरे में 35 वाले सीन देखेगा ही नहीं, तो इसके लिए लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा, 34 होगा, तो इसके थ्रू हम लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड कर लेंगे। तो बस ये आज इम्प्लीमेंट करके देखना है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो फाइल बना लेते हैं सेकंड लार्जेस्ट इसके नाम से, एंड इक्वल पॉइंट करते हैं, हम एक साइज ले लेते हैं, पहले यूजर से इनपुट ले लेते हैं साइज, हमने साइज इनपुट ले लिया यूजर से, उस साइज का हम एक एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं, देन यूजर से इनपुट ले लेते हैं, उस एरे को हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, इस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं एरे को, ये भी हमें पता है पहले से, है ना, तो देखो हमने एरे को इनपुट भी ले लिया। अब हमें क्या करना है, सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके लिए उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके पास हमारे पास पहले मैक्सिमम होना चाहिए, तो हम दो वेरिएबल ले लेंगे, एक मैक्स ले लेंगे और एक मैक्स टू ले लेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, चलो हम खाली मैक्स लेते हैं हम, और मैक्स को हम इक्वल कर देंगे एरे ऑफ जीरो के इक्वल कर देंगे, है ना, अब हमने एरे ऑफ जीरो के हमने मैक्स को इक्वल कर दिया। अब हम करेंगे एक लूप चलाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1 से आई लेस देन एन तक चलाएंगे, मतलब लेस देन इनका मतलब n माइनस वन के इक्वल तक ही चलाएंगे, है ना, और क्या होगा, हम चेक करेंगे कि इफ हमारा जो मैक्स है वो छोटा तो नहीं है एरे ऑफ आई से, अगर वो छोटा है इसका मतलब मैक्स में जो वैल्यू है वो छोटी होगी, तो हम मैक्स की वैल्यू बड़ी कर देंगे, बड़ी किस में, एरे ऑफ आई में, तो हम ये कर देंगे, एंड देन इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, मैक्स के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा। अब हमें सेकंड मैक्सिमम चाहिए, सेकंड मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, हम एक मैक्स टू लेंगे, उसके अंदर एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जीरो रखेंगे, है ना, फिर हम एक लूप चलाएंगे, कहाँ से चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू वन से, आई इज इक्वल टू वन से क्यों, क्योंकि हमने एरे ऑफ जीरो तो पहले से ही रख रखा है, वो कहाँ तक चलाएंगे, लेस देन एन तक, यानी लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन तक चलाएंगे, देखो कहाँ तक चलाएंगे, या तो लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन कर लो या लेस देन एन कर लो, एक ही बात है, और इसे यहाँ तक लूप चलाना है, एंड देन हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक कंडीशन चेक करनी है कि एरे ऑफ इफ एरे ऑफ जो आई है वो हमारा, पहले ये कंडीशन है कि एरे ऑफ आई हमारा वो तो नहीं है क्या, एरे ऑफ आई हमारा मैक्स के इक्वल तो नहीं है, अगर मैक्स के इक्वल नहीं है देन हम इसके बाद एक कंडीशन और चेक करेंगे कि एरे ऑफ जो हमारा मैक्स टू है वो हमारा छोटा तो नहीं है, किससे, एरे ऑफ आई से, कि अगर हमारा जो वो एरे का एलिमेंट वैल्यू आई है वो अगर मैक्स के इक्वल नहीं है और वो एरे की वैल्यू जो है मैक्सिमम से बड़ी भी है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वो सेकंड मैक्सिमम से मतलब सेकंड मैक्सिमम वो वाली वैल्यू रख देंगे, मतलब इसका ये तो हम चेक कर रहे हैं उस वाली कंडीशन को ये चेक करने के लिए जो वैल्यू आई है, जैसे 35 थी, जो 35 आई है इसमें वो मैक्सिमम तो नहीं है, अगर 35 मैक्सिमम होगी तो हम आगे चलाएंगे नहीं। अब सपोज करो हमारे पास 34 आई, 34 तो मैक्सिमम नहीं थी, अब क्या करेंगे हम मैक्स टू को चेक करेंगे, मैक्स टू में सपोज करो टू थी, तो टू इज लेस देन 34, इसका मतलब मैक्स टू में जो वैल्यू है वो मैक्सिमम तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैक्स टू के अंदर जो वैल्यू है उसे मैक्सिमम कर देंगे, वो मैक्सिमम कैसे कर देंगे, जो एरे ऑफ फाइव है बहुत से बड़ी है ना, तो हम उसे उसके साइड उसके इक्वल सेट कर देंगे, तो इसके बाद क्या होगा, हमारे पास सेकंड मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी इसके थ्रू। अब देखो हम इसे मैक्स टू को जब प्रिंट करेंगे तो क्या आएगी, देखो हम ये वाली वैल्यू लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः
इसमें 6 एलिमेंट है तो इसका साइज हम 6 लेते हैं। एंड देन 34 35 35 6 2 1। देखो 34 35 35 28 2 1, तो 28 लेते हैं, है ना। 28 2 1। अब देखो सेकंड लार्जेस्ट हमारे से 34 थी, 34 ही आई। अब सपोज करो इसमें 35 35 एंड 35, इस वाले केस में हमारी कौन सी सेकंड लार्जेस्ट है? इसमें 1 है तो हमारे पास बनानी चाहिए। इसमें हमारी आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। देखो हमने इसमें एक गड़बड़ कर दी है कि इससे तो हम ये वाली चेक कर रहे हैं कि जो एरे ऑफ आई है वो 35 तो नहीं है ना। और इससे हम चेक कर रहे हैं जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो एरे ऑफ आई से छोटा नहीं है। मगर इस इन केस अगर इसमें एरे ऑफ जीरो पे ही वो एलिमेंट था जो मैक्सिमम था, तो ये वाली कंडीशन तो कभी चलेगी नहीं, है ना। तो हम इसके लिए भी एक कंडीशन लगा देते हैं। इफ जो मैक्स टू वो अगर किसके इक्वल है, अगर वो मैक्स के इक्वल है ना। अगर वो मैक्स के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, हम मैक्स टू को किसके इक्वल कर देंगे, एरे ऑफ आई के इक्वल कर देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर ये वाली कंडीशन चेक हो गई, नहीं एरे ऑफ आई की इक्वल नहीं करेंगे हम। देखो हम क्या करेंगे, अगर मैक्स टू हमारा मैक्स से इक्वल है, मतलब जो एरे ऑफ जीरो पे था वो मैक्सिमम था, तो हमने मैक्स टू में वो डाल दिया। अब हम चेक करेंगे अगर मैक्स टू हमारा मैक्स के इक्वल है तो हमें क्या करना है, तो उस वाले केस में हमें क्या करना है, और हमारा और हमारा क्या है, हमारा जो एरे ऑफ आई आ रहा है, और इसके बाद हम एक चीज और चेक करेंगे, जो हमारा एरे ऑफ आई आ रहा है वो क्या नहीं है, वो इक्वल नहीं है किसके, मैक्स के। जो हमारा एरे ऑफ आई है वो मैक्स के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैक्स टू को सेट कर देंगे किसके इक्वल, एरे ऑफ आई के इक्वल, है ना। तो इस वाले केस से क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम सेकंड ये वाली कॉर्नर केस भी हमारे पूरे हो जाएंगे। तो देखो इसमें हमारा थर्ड थर्ड वो बना गया। अब देखो अभी इसमें अभी एक एरर हो रहा है, जब हमारे पास सारे 35 है तो सेकंड लार्जेस्ट 35 ही है ना। मगर मगर ये तो लार्जेस्ट एलिमेंट है। अगर हमें इसमें ये करना है, अगर इसमें सारी वैल्यू इक्वल है तो हमें सेकंड लार्जेस्ट 35 नहीं होगा, तो हम ये लिख देंगे कि देयर इज नो, है ना। तो हम क्या कर देंगे, हम इसमें ये लिख देंगे कि देयर इज नो सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब देयर इज नो ऑल द एलिमेंट इज इक्वल एंड देयर इज नो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट इन दिस एरे, है ना। तो ये कर देंगे, तो हम ये कर देंगे कि इफ हम इसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे, इफ जो मैक्स टू है, अगर सब कुछ फाइंड करने के बाद भी अगर हमारा मैक्स के इक्वल आ रहा है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, तो हम सिंपल ये प्रिंट कर देंगे कि देर वो ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल इन दिस एरे एंड नो सेकंड एलिमेंट इज नो सेकंड एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन दिस एरे, इन दिस एरे। ओके, हम ये प्रिंट कर देंगे कि सारे एलिमेंट इक्वल हैं, तो इस वजह से हमारे एरे में सेकंड एलिमेंट, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट वो एग्जिस्ट नहीं करता। एंड एल्स वाली कंडीशन में कि मगर अगर ये नहीं है इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो ये हो गया। देखो अब इसे रन करके देखते हैं, तो देखो ऑल एलिमेंट आर इक्वल, देखो सारे इक्वल है, इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है ही नहीं। तो देखो इस तरीके से हम जो है कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अपने एरे में फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो। वी होप आप सबको ये समझ आया होगा। अब अगले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।